पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्नो जमाल में बेमिसाल, फजलो कमाल में बेमिसाल हैं, उनसे मोहब्बत कैसी की जाए। अब आइए आगे, इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है सखावत की वजह से, अगर किसी शख्स के अंदर सखावत है, वो सखी है, अल्लाह ने माल दौलत उसको अता फरमाई है, वो मखलूक खुदा में खर्च करे, लोगों की मदद करे, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे, वो सखावत करे, अपने माल को अल्लाह ताला के बंदों के लिए वो खर्च करता है, तो ये सिफत ऐसी है कि सखावत की सिफत की वजह से इंसान मोहब्बत करने लगता है। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, अगर सखावत में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना चाहे तो मुस्तफ़ा जैसा सखी कायनात में कोई नहीं। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले क्या दे सकते हैं? जिसके पास दौलत है दौलत देगा, कोई शोहरत दिलाएगा, कोई जमीन दिलाएगा, कोई जायदाद देगा, कोई क्या देगा, जो उसके पास है वो दे सकता है। और दुनिया वालों के पास होता भी क्या है, जो भी देंगे वो दुनिया की चीज होगी। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार ऐसा दरबार है, दुनिया की भी नेमतें बढ़ती है, आखिरत की भी नेमतें बढ़ती है, जिंदगी भी संवरती है, आखिरत भी बनती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत को अगर समझना चाहे तो सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन व खाजिनुन वल्लाहु युती, बेशक मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई हैं, अल्लाह अता करता है, मैं मखलूक में खर्च करता जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कासिम नेमत बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक खुदा में खर्च करते हैं, अल्लाह अता फरमाता है, मुस्तफ़ा तक़सीम फरमाते हैं। अब हाज़रीन मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को समझना चाहो, मुस्तफ़ा की सखावत का अगर अंदाज़ा करना चाहो, उसकी वसाअत को समझना चाहो, अल्लाह की अता पर गौर करो। अल्लाह की अता में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी अल्लाह की अता में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता में किसी शय की कमी नहीं है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को समझना चाहो तो सरकार ने क्या फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन, बेशक मैं तकसीम करता हूँ, व खाजिनुन, खजाने मेरे हाथ में हैं, खजानों की कुंजियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता है, अल्लाह से लेकर मैं लोगों में तकसीम करता हूँ, नेमतें बांटता हूँ। अब हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की अता में किसी चीज की कमी नहीं है, तो अल्लाह ताला की अता में किसी शय की कमी नहीं है। रब जो जो अता फरमाता है मुस्तफ़ा वो तकसीम फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की अता में किसी शय की कमी नहीं है, मुस्तफ़ा की सखावत में भी किसी शय की कमी नहीं। बेशक बेशक। रब के दरबार से जो मिलता है महबूब के सदक़े में मिलता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही तो तकसीम फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या देते हैं? कोई आ गया, या रसूल अल्लाह मैं मकरूज हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, बहनें जायद है, वालिद का बहुत कर्ज है, कर्जदार आ चुके हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि उनका कर्ज अदा हो गया। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में कोई परेशान हाल मुसीबत को लेकर आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये जाहिरी चीजें हैं, लेकिन हाज़रीन मोहतरम, हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत से ऐसी नेमतें मिलती है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपको अर्ज करता हूँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी है, इनका नाम बच्चे बच्चे को याद होता है। कसरत के साथ इनसे अहादीस की किताबों में हदीसें आई हैं, रिवायात आई हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, याद करने की सलाहियत कम हो चुकी है, मैं चीजें याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। या रसूल अल्लाह आप नजर करम फरमाइए कि मेरा हाफिजा कवी हो जाए, मेमोरी जो मेरी है, याददाश्त मेरी कवी और मजबूत हो जाए। अब आप अंदाजा फरमाइए, अगर कोई भूलने का आदी हो, कोई उसके जहन से बातें इसके लिए कोई डॉक्टर और हकीम के पास जाएगा। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज किए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कुछ अता फरमाया, वो मानवी नेमत है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आँखों से दिखाई देती हैं, इंसान उनको देख सकता है, लेकिन बाज़ चीज़ें दिखाई नहीं देती। बाज़ चीज़ें जिस्म रखती हैं, बाज़ चीज़ें अपना जिस्म नहीं रखती। कुछ चीज़ें दिखने
वाली होती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखने वाली होती हैं। अब हाज़िरीन मोहतरम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मारूज़ा पेश किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा तुम हाफिज़ा मुझसे मांग रहे हो, मैं तुमको कैसे हाफिज़ा दे सकता हूँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार वो नहीं कि जिसमें मुस्तफ़ा फरमाए कहीं और जाओ। इधर उधर भटकने वाला भी सरकार के दरबार में आए तो वो महरूम नहीं होगा, वो खाली नहीं जाएगा। सहाबा किराम ये भी बयान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत ऐसी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई भी मंगता, कोई भी साइल अपनी कैसी भी मुराद अगर लेकर वो आता है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम उसको वापस नहीं करते, खाली महरूम नहीं लौटाते। हमने कभी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात तय्यबा में कभी ऐसा नहीं देखा कि मुस्तफ़ा के दरबार में कोई आया हो और सरकार ने कहा कि बाद में तुमको दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, मालामाल किया, सरफराज किया। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अर्ज करते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से कुछ अता फरमाया। वो जो चीज अता फरमाई बज़ाहिर वो नजर भी नहीं आई। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अता फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी चादर को समेट लिए। चादर में सरकार ने कुछ अता फरमाया, वो अपनी चादर फैलाए हुए थे, दामन को फैलाए हुए थे। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया तो वो चादर को समेट लिए, सीने से लगा लिए, वो सीने से लगा लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्तफ़ा ने क्या अता फरमाया, चीज नजर नहीं आ रही है। सहाबी का ईमान तो देखें, सरकार ने कुछ अपने दस्ते मुबारक से अता फरमाया, वो चीज दिखाई भी नहीं दी। हजरत अबू हुरैरा का ईमान क्या है, वो अपने सीने से लगा लिए। अब उसके बाद उनका हाफिजा कैसा कवी हो गया। अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा जिन से अहादीस आई हैं वो हजरत अबू हुरैरा सुभान अल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हाफिजों को मजबूत फरमा दिया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए, मेरी वालिदा के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। क्या कहते हैं, मेरे लिए, मेरी वालिदा के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार देखें कैसा सखी दरबार है। जैसा कि नातों में कहा जाता है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में अभी मंगता और साइल मुराद को जुबान पर लाता भी नहीं, उसके दिल में ही तमन्ना होती है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं। वो हाजिर हुए, नमाज का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा कर लिए। नमाज के बाद मगरिब की नमाज अदा किए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार में, नवाफिल में ऐसे मसरूफ हो गए कि इशा का वक्त आ गया। इशा की नमाज अदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद अपने हुज्रे मुबारका की तरफ वापस आ रहे हैं, अपने दौलत खाने की तरफ आ रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो अभी सरकार की खिदमत में अर्ज भी नहीं किए, वो आगे से आकर अर्ज करने की हिम्मत भी नहीं किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़कर भी नहीं देखे कि कौन आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा की फर्ज और सुनन और नवाफिल के बाद अपने हुज्रे मुबारका की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा पीछे हैं, हिम्मत नहीं हुई कि सरकार की खिदमत में अर्ज करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, गफ़रल्लाहु लक व लि उम्मिक, ऐ हुज़ैफा अल्लाह तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी वो अपनी जुबान से अर्ज भी नहीं किए, जो उनका मारूजा था वो अल्फाज के कालब में ढलकर अभी वो अदा भी नहीं हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, गफ़रल्लाहु लक व लि उम्मिक, ऐ हुज़ैफा अल्लाह तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमा दे। हाज़िरीन मोहतरम, ऐसा सखी दरबार, बख्शिश व मग़फ़िरत की भीख कहाँ मिलती है बताइए। दुनिया में कोई अपने पास जो है वो तो दे सकता है, लेकिन बख्शिश व मग़फ़िरत दर मुस्तफ़ा से मिल रही है। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत ऐसी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई मंगता साइल खाली वापस नहीं जाता। तो अब हाज़िरीन मोहतरम, अगर कोई सखावत की वजह से किसी से मोहब्बत करता है, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत बेमिसल बेमिसाल है, तो अंदाज़ा कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो तो तीन चीज़ें मैंने अर्ज़ की है, चार बातें हैं। इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो चार चीज़ें होती है, या तो वो खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत
मोहब्बत करता है, या तो वो कमाल वाला है, कोई हुनर उसके पास है, उसकी वजह से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज़, न तो खूबसूरत है, न तो वो कमाल वाला है, लेकिन बहुत सखी है, मखलूक खुदा में खर्च करता है, जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ये तीन चीज़ें हैं। अब किसी में न तो हुस्न जमाल है, न तो किसी में फजलो कमाल है, न तो वो सखावत करने वाला है। चौथी चीज़ क्या है? क़राबत व ताल्लुक़, रिश्तेदारी की वजह से भी इंसान मोहब्बत करता है। कहते हैं कि हमारे वालिद साहब के रिश्तेदार हैं, ये हमारी वालिदा के रिश्तेदार हैं, ये ददियाली रिश्तेदार हैं, ये ननियाली रिश्तेदार हैं। न तो वो खूबसूरत है, न तो कोई कमाल और हुनर उनके पास है, न तो वो सखी है, वो खुद गरीब और तंगदस्त है, लेकिन रिश्तेदारी और ताल्लुक़ जो है ना, जिसकी वजह से इंसान मोहब्बत करता है। अब हाज़िरीन मोहतरम, ये तीन चीज़ें सुनने के बाद अब आइए चौथी चीज़ की तरफ कि अगर कोई किसी से मोहब्बत इस वजह से करे कि वो रिश्तेदार है, उससे ताल्लुकात हैं, वालिद साहब के ताल्लुकात हैं या वालिदा के ताल्लुकात हैं, यानी रिश्तेदारी वालिद साहब की तरफ से हो या वालिदा की तरफ से हो, तो अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हमारी कुर्बत है उसका आलम क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वालों से उनकी जानों से ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा हमारे करीब कौन है? वालिद साहब हमारे करीब है, वालिदा करीब है। कुर्बत का रिश्ता, रिश्तेदारी भाई से भी है, बहन से भी है, बीवी से भी है, औलाद से भी है और रिश्तेदारों से भी है। लेकिन हाजिरीन मोहतरम, सबसे ज्यादा आपके करीब कौन है? आपकी जान है। जान से ज्यादा कोई करीब नहीं। इंसान को जान बहुत प्यारी होती है, तो सबसे ज्यादा किसी भी इंसान के करीब उसकी जान होती है। जान से ज्यादा कोई चीज भी करीब नहीं होती। लेकिन हाजिरीन मोहतरम, कुरान मजीद में खालिक कायनात का इरशाद है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वालों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान। जान उतनी करीब नहीं कि जितना कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब हैं। अगर कोई कुर्बत और ताल्लुक रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत करे तो मुस्तफा से ज्यादा कोई करीब नहीं है। तो अब आप अंदाजा कीजिए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में हुस्न जमाल भी है, फजलो कमाल भी है, जूदो नवाल भी है, क़राबत व ताल्लुक भी है। जिस ज़ात गिरामी में ये चार चीजें जमा हैं, उनसे मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से हो। हदीस मुबारक है, सही बुखारी में हदीस मुबारक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत करे। कैसे? अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, खुद तमाम जहां से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। ईमान के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जरूरी है। माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत हो तो सरकार से हो, औलाद से भी ज्यादा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से हो। कायनात की जो जो चीजें आपको पसंद हैं, आपकी फेवरेट हैं, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से होनी चाहिए। यहाँ तक के अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से हो। सहाबा ने इसका नमूना पेश किया। मैदान कारजार है, मारका हो रहा है, गज़वात में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने ये बता दिया कि हमको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है। अपने माँ बाप, अपनी औलाद, सारी जहां और यहाँ तक कि खुद अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। नमूना देखिए औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने का। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे बाद में मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद एक मर्तबा घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही गुफ्तगू हो रही थी। फर्जंद ने अर्ज किया, अब्बा जान, बद्र के मारके में, इस्लाम का पहला गज़वा गज़वा बद्र है, उस वक्त सिद्दीक़ अकबर के साहबजादे मुसलमान नहीं हुए थे। मुसलमान होने के बाद जब वालिद साहब से गुफ्तगू होने लगी किसी मौके पर, तो उन्होंने कहा, अब्बा जान, बद्र के मारके में ऐसा हुआ, बार बार आप मेरी तलवार की जद में आते रहे, लेकिन मैं वालिद है कहकर पीछे हट गया। क्या कहा उन्होंने? बद्र के मारके में बार बार आप मेरी तलवार की जद में आते रहे, लेकिन मैंने देखा कि ये मेरे वालिद का चेहरा है। मैं जब आपके चेहरे को देखा तो वालिद का चेहरा है, वालिद है समझकर मैं पीछे हट गया। सिद्दीक़ अकबर ने उसी वक्त जवाब दिया, कसम खुदा की बेटा, तू एक बार अबू बकर की तलवार की जद में आता, अबू बकर बेटा है कहकर पीछे नहीं हटता, गद्दार मुस्तफा है कह टुकड़े टुकड़े कर देता। ये हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान। औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत है।
क्यों अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो मिशन लाए हैं, जो पैगाम लाए हैं, जो इस्लाम हबीब पाक अलैहिस्सलाम जो दीन और मजहब लेकर आए हैं, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई का ऐसा यकीन था कि अपनी जान भी इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए।